कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। हे प्रिय भक्तों, आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में जो भक्त इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं, वह स्वयं पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम जाते हैं और अपने पितरों को भी नरक से छुड़ाकर स्वर्ग लोक में पहुंचाते हैं। जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें भी वही पुण्य प्राप्त होता है जो व्रत करने से मिलता है। जो भक्त कथा को सुनता है, उसके पितरों की आत्माएं तृप्त होकर आशीर्वाद देती हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। स्कंद पुराण के अनुसार इंदिरा एकादशी की कथा का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे पुत्र, इस व्रत की कथा जो सुनता है, वह समस्त तीर्थों के स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। तो हमारे चैनल पर कथा पोस्ट कर दी गई है। आप सभी भक्तजन इस महात्म्य कथा के बाद एकादशी की कथा अवश्य सुनिएगा और पुण्य फल अर्जित कीजिएगा। हे प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में बार बार यही कहा गया है कि भगवान को राजमहल, हीरे मोती, सोने चांदी की जरूरत नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। जिस हृदय में प्रेम और श्रद्धा है, वही सबसे बड़ा मंदिर है। आज की यह कथा हमें उस ब्राह्मण भक्त की स्मृति दिलाती है, जिसके पास धन तो नहीं था, लेकिन असीम प्रेम था। उसने अपने हृदय में ऐसा मंदिर बनाया और मानसिक पूजा की, ऐसी अनूठी झांकी रची कि स्वयं वैकुंठ में बैठे भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे। तो आइए भक्तों, हम भी उस भक्ति के सागर में डुबकी लगाएं और कथा का अमृत पान करें। इसके बाद आज की महत्वपूर्ण कथा सुनेंगे। एक बार की बात है, एक महान भक्त ब्राह्मण थे और वह मंदिर की पूजा बहुत शानदार ढंग से करना चाहते थे, लेकिन इतनी सेवा पूजा के लिए उनके पास समय तो था, लेकिन धन नहीं था। अब एक दिन की बात है कि वह एक भागवत पाठ में बैठे हुए थे और उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण तो मन के भीतर भी पूजे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बाहर की सामग्रियों से मंदिर में बिठा कर ही उनकी पूजा की जाए। बस फिर क्या था, अब तो उन्होंने इस अवसर का खूब लाभ उठाया, क्योंकि एक तो वह बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भगवान की पूजा मैं बहुत अच्छे ढंग से करना चाहता हूँ, खूब धूमधाम से, तरह तरह की सामग्रियों से, महंगी महंगी वस्तुओं से। अब जब भागवत में उन्हें यह पता चला कि इन सभी सामग्रियों को मन से भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है, तो वे बड़े खुश हुए। उनकी इस समस्या का समाधान उन्हें मिल चुका था कि मानसिक पूजा करने से उनके पास जो धन का अभाव था, वह भी पूरा हो जाएगा और उनकी जो इच्छा है कि श्री कृष्ण की धूमधाम से सेवा पूजा की जाए, वह भी पूरी हो जाएगी। अब वह समझ गए कि मन के भीतर मैं कान्हा की पूजा कर सकता हूँ। तो वह गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे एक दिन बैठे हुए थे और अपने मन में वह कैसी कल्पना कर रहे थे, आइए देखते हैं। मन ही मन वो कल्पना कर रहे थे कि एक बहुत सुंदर उन्होंने सिंहासन बनाया है, जिसमें खूब हीरे मोती जड़े हुए हैं और वह हीरे मोती जड़ा हुआ सिंहासन खूब चमक दमक रहा है। अब उसी चमकते हुए बहुत सुंदर मूल्यवान सिंहासन पर उन ब्राह्मण ने मानसिक कल्पना करते हुए अपने कान्हा जी को विराजित किया और कान्हा जी को उन्होंने खूब महंगी पोशाक धारण करवाई। एक से एक महंगे मणि माणिक के जड़े हुए गहने आदि उन्हें धारण करवाए। इसके बाद उन्होंने मन ही मन गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी का स्मरण किया। इन सभी नदियों के जल का एक साथ वो मानसिक अभिषेक करने लगे। फिर अभिषेक करने के बाद खूब तरह तरह के ताजे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से उनका श्रृंगार करने लगे और उन्हीं सुंदर सुंदर फूलों से
उन्होंने अपने कान्हा के लिए माला बनाई और माला के साथ उनके विग्रह का खूब श्रृंगार और पूजन भी साथ साथ चल रहा था। अब श्रृंगार अभिषेक करने के बाद उन्हें स्मरण हुआ कि मेरे कान्हा तो बहुत देर से भूखे होंगे, क्यों ना आज उनके लिए तरह तरह का स्वादिष्ट व्यंजन पकाया जाए। और व्यंजन भी क्यों, 56 भोग आज तो मैं अपने कान्हा के लिए तैयार करूंगा। मेरे पास तो धन का अभाव है ही नहीं। यह सोचकर अब तो वह शुद्ध देसी घी में कान्हा के लिए भोग तैयार करने लगी। वह उनके लिए मीठे चावल पका रहे थे, जिसे परमन्ना कहा जाता है। अब वह भक्त ब्राह्मण यह देखना चाहते थे कि कहीं वह भोग ज्यादा गर्म तो नहीं, क्योंकि परमन्ना का भोग ठंडा लगाया जाता है, गर्म नहीं खाया जाता। अब यही देखने के लिए उन भक्त ब्राह्मण ने जैसे ही परमन्ना में अपनी उंगली डालकर चेक करना चाहा कि उनकी उंगली जल गई, क्योंकि वह गर्मा गर्म था। तब उनका ध्यान टूटा, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं था। लेकिन वो जो मानसिक भाव में इतने डूबे हुए थे, अपनी सुध बुध ऐसी खो बैठे थे कि उन्हें यह भी पता नहीं था कि यह सारा भाव वह मन से कर रहे हैं और मानसिक रूप से ही परमन्ना तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनके भाव सच्चे थे और वह सच्चे मन से ही परमन्ना को चेक करना चाहते थे कि कहीं वह ज्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं उनके कान्हा का मुंह तो नहीं जल जाएगा। अब उसी भाव में डूबे हुए जैसे ही उन्होंने परमन्ना में उंगली डाली, उनकी उंगली जल गई। अब जब उनका ध्यान टूटा तो वहां उन्होंने क्या देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं था, बल्कि वो तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और यह सब कुछ उनके भीतर ही भीतर उनके मन में चल रहा था। वो मन ही मन यह सब कुछ कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी उंगली देखी तो वो जली हुई थी। यह देखकर वो हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है भला। और उधर वैकुंठ लोक से श्री नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे अपने उस भक्त को देख देख कर। उन्हें मुस्कुराता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कारण मुझे भी तो बताइए। तब भगवान ने देवी को धरती लोक पर बैठे उस भक्त की ओर इशारा करके कहा, हे देवी, वो देखिए मेरा एक भक्त ऐसा भी है, कितना अनोखा है, जो मेरी इस तरह भाव से पूजा करता है। अब मेरे दूतों को तुरंत भेजा जाए उसे वैकुंठ लाने के लिए। हे प्रिय भक्तों, तो भक्ति योग इतना अच्छा है, मानसिक भाव इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन ना हो और आपके पास घंटों बैठकर पूजा करने का समय भी ना हो, तब भी आप अपने मन के भीतर सच्चे भाव से यह सब कुछ कर सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को चांदी सोने के पात्रों की आवश्यकता नहीं है। प्रभु तो भाव के भूखे हैं। जिस भक्त ने मन में ही 56 भोग बना डाले, हीरे मोती का सिंहासन सजाया और अंत में प्रेम से परमन्ना चखकर अपने प्रभु की रक्षा की, उसी के भाव ने भगवान को वैकुंठ से मुस्कुराने पर विवश कर दिया। हमारे पास भले ही धन ना हो, साधन ना हो, लेकिन यदि मन में सच्चा प्रेम है तो वही सबसे बड़ा भोग, वही सबसे सुंदर आरती और वही सबसे भव्य पूजा है। तो सभी भक्तजन मिलकर बोलिए, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, दक्षिण दिशा में कोलाहपुर नामक एक नगर है, जो सभी प्रकार के सुखों का आधार है। सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह भगवती लक्ष्मी की प्रधान पीठ है। वह पौराणिक प्रसिद्ध तीर्थ, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे पार्वती, वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया भी वहाँ है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। हे देवी पार्वती, एक दिन कोई युवक पुरुष नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र बहुत सुंदर, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सभी ओर महलों की शोभा निहारता हुआ
वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शन करने की इच्छा से मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की रचना, पालन और संहार करती है, उस जगत की माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं तथा भगवान शिव अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती का मैं भजन करता हूँ। योगी जन आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। आप अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय विषयों को जानते हो। आप ही कल्पनाओं को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब आपके ही रूप हैं। आप परम ज्ञान रूपी हो। आपका स्वरूप निष्काम, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अनंत तथा निरामय है। आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? जो षट चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती हैं। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप है, उस माता लक्ष्मी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माते, आप अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत की वर्षा करती हो। आप ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। आप ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी आप ही हो। हे परमेश्वरी, आप भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रिय भक्तों, भगवान शिव देवी पार्वती से बोले, हे देवी पार्वती, राजकुमार के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, हे राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। यह सुनकर राजपुत्र बोला, हे माते, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे दैव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए और इसी बीच में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूचे पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता ना पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं गुरु की आज्ञा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए। हे देवी, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिता का ऋण उतार सकूंगा। भगवती लक्ष्मी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात है। वह मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आया जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा, देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। इस प्रकार कहकर मंत्र द्वारा ब्राह्मण ने सब देवताओं को पुकारा। राजकुमार ने देखा कि उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, हे देवगण, इस राजकुमार का अश्व
जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था। रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यंत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ही ले आओ। तब देवताओं ने ब्राह्मण के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर उन्हें दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हे ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके दैव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, चलो, वहां यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, हे धर्म स्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार किया। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन महर्षि से उनसे गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सब की सद्गति हो गई। श्री महादेव जी ने आगे कहा, हे देवी पार्वती, हे प्रिय, इसी प्रकार अनेक जीव भी गीता के 12वें अध्याय का पाठ करके परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब गीता के 12वें अध्याय का रसपान करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से 2 प्रकार के योगियों के बारे में पूछा और पूछा कि उनमें से वे किसे पूर्ण मानते हैं, वे जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं या वे जो भगवान के साकार रूप की भक्ति करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त उन्हें दोनों मार्गों से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वे उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं जो उनके साकार रूप की पूजा करते हैं। 20 श्लोकों के इस छोटे से अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि भक्ति का मार्ग सभी प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं में सर्वोच्च है। फिर वे अर्जुन को समझाते हैं कि भगवान के अव्यक्त स्वरूप का ध्यान करना बहुत कठिन है, इसीलिए निराकार की पूजा का मार्ग देहधारी आत्माओं के लिए कष्टों से भरा है। और दूसरी ओर जो भक्त उनके साकार रूप की पूजा करते हैं, वे अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित कर देते हैं और अपने मन और बुद्धि को सचेत रूप से समर्पित करके वे उन्हें प्राप्त करते हैं। ऐसी आत्माएं जीवन और मृत्यु के चक्र से शीघ्र ही मुक्त हो जाती हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह सभी संदेहों को त्याग दे और अपने मन को केवल भगवान की प्रेममयी भक्ति में स्थिर करके अपनी बुद्धि को समर्पित कर दें। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जो लोग आपके साकार रूप में दृढ़ निष्ठा रखते हैं और जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनमें से आप किसे योग में अधिक निपुण मानते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग मुझ में अपना मन स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़ विश्वास के साथ मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। परंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सर्वत्र समचित होकर अविनाशी, अनिवर्चनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अपरिवर्तनशील
नित्य तथा अचल परम सत्य के निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, वे भी समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मुझे प्राप्त होते हैं। जिनका मन अव्यक्त में आसक्त है, उनके लिए साक्षात्कार का मार्ग कष्टों से भरा है। हे अर्जुन, देहधारी प्राणियों के लिए अव्यक्त की उपासना अत्यंत कठिन है, परंतु हे पार्थ, जो लोग अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर देते हैं, मुझे ही परम लक्ष्य मानकर अनन्य भक्ति से मेरी पूजा और ध्यान करते हैं, मैं उन्हें शीघ्र ही जन्म मृत्यु के सागर से छुड़ा देता हूँ, क्योंकि उनकी चेतना मेरे साथ एक हो जाती है। हे पार्थ, मुझ में ही अपना मन लगाओ और अपनी बुद्धि को मुझ में ही अर्पण कर दो। ऐसा करने पर तुम सदैव मुझ में ही निवास करोगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करने में असमर्थ हो, तो सांसारिक कार्यों से मन को निरंतर रोकते हुए भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। यदि तुम भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर सकते, तो केवल मेरे लिए कार्य करने का प्रयास करो। इस प्रकार मेरी भक्ति करते हुए तुम पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करोगे। यदि तुम मेरे लिए भक्ति पूर्वक कर्म करने में भी असमर्थ हो, तो अपने कर्मों के फलों का त्याग करके आत्मस्थित हो जाओ। हे पार्थ, यांत्रिक अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, और ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मों के फलों का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग के तुरंत बाद शांति प्राप्त होती है। वे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, जो सभी जीवों के प्रति द्वेष से रहित हैं, जो मैत्रीपूर्ण और दयालु हैं। वे संपत्ति और अहंकार की आसक्ति से मुक्त हैं, सुख और दुख में समभाव रखते हैं और हमेशा क्षमाशील हैं। वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं, भक्ति में मेरे साथ एकाकार रहते हैं, आत्मसंयमी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं और मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित हैं, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते और जो किसी के द्वारा विचलित नहीं होते, जो सुख दुख में सम रहते हैं तथा भय और चिंता से मुक्त हैं। ऐसे मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हे अर्जुन, जो सांसारिक लाभ की ओर से उदासीन है, बाह्य तथा आंतरिक रूप से शुद्ध है, कुशल हैं और चिंता रहित हैं, चिंता मुक्त हैं तथा सभी कार्यों में स्वार्थ से मुक्त हैं, ऐसे मेरे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, जो ना तो सांसारिक सुखों में प्रसन्न होते हैं और ना ही सांसारिक दुखों में निराश होते हैं, जो ना तो किसी हानि पर शोक करते हैं और ना ही किसी लाभ की लालसा करते हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का त्याग कर देते हैं। ऐसे भक्ति युक्त पुरुष मुझे बहुत प्रिय हैं, जो मित्र और शत्रु में समान भाव रखते हैं, मान अपमान शीत उष्ण हर्ष शोक में समभाव रखते हैं, जो सब प्रतिकूल संगति से रहित है, जो स्तुति और निंदा को समान रूप से ग्रहण करते हैं, जो मौन चिंतन में लीन रहते हैं, जो कुछ भी प्राप्त हो उससे संतुष्ट रहते हैं, निवास स्थान में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि मुझ में स्थिर रहती है और जो मुझ में भक्ति से पूर्ण है, ऐसे पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हे अर्जुन, जो भी मनुष्य यहाँ कहे गए इस ज्ञान अमृत का आदर करते हैं, मुझ पर विश्वास रखते हैं तथा मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर उस पर समर्पित रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं कि भगवान के प्रति ऐसा प्रेम संघर्षशील आत्माओं को स्वाभाविक रूप से नहीं मिलता। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है जिसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। इसे विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से यह भी कहते हैं कि यदि वह अपने मन को पूरी तरह से भगवान में लीन करने में असमर्थ है, तो उसे अपने सभी कार्यों को भगवान की भक्ति के साथ करने का प्रयास करना चाहिए और निरंतर अभ्यास से वह पूर्णता तक पहुंच जाएगा।
यदि अर्जुन यह भी नहीं कर सकता है तो उसे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए, और यदि उसे यह भी कठिन लगता है तो उसे बस अपने सभी कार्यों के फलों का त्याग कर देना चाहिए और आत्मा में स्थित होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान आगे यह भी बताते हैं कि ज्ञान की साधना यांत्रिक अभ्यास से अधिक है तथा ध्यान ज्ञान से भी अधिक है, तथापि ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मों के फलों का त्याग, क्योंकि इससे तुरंत ही महान शांति प्राप्त होती है। इस अध्याय के शेष भाग में भगवान के प्रेमी भक्तों के उन सभी अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। ओम नमो नारायणाय। तो आइए अब सुनते हैं वृंदावन की माटी की बड़ी ही पावन कहानी। हे प्रिय भक्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में शोभा नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था कीर्ति, और वह बहन वृंदावन में रहती थी। एक दिन शोभा अपनी बहन से मिलने के लिए वृंदावन गई। शोभा बहुत पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति बहुत ही गरीब थी। हालांकि उसके पास पैसे अधिक नहीं थे, वह अपनी बहन की तरह अमीर भी नहीं थी, लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी थी और दिल से वह अमीर थी। कीर्ति का पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम किया करता था। शोभा बहुत सालों के बाद अपनी बहन से मिलकर बड़ी खुश हुई, लेकिन उसमें अपने पैसों की वजह से थोड़ा सा घमंड भी था। इसीलिए वह कीर्ति के घर में हर छोटी छोटी बातों पर उसको टोकती और उसकी कमियां निकालती रहती थी। लेकिन कीर्ति ने कभी भी अपनी बहन को कोई भी उल्टा जवाब नहीं दिया। उसे अपनी बहन की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता था, बल्कि वह तो पूरे मन से अपनी बहन की खातिरदारी में लगी रही। उधर शोभा हर बात पर अपनी बहन को नीचा दिखाने का प्रयास करती। कीर्ति ने तब भी अपनी ओर से अपनी बहन की आव भगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा पूरा ख्याल रखा, जितना वह रख सकती थी। उसने उसे वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन भी करवाए और उनकी महिमा के बारे में भी बताया। कीर्ति को वृंदावन के मंदिरों का अच्छा ज्ञान था। शोभा यह दर्शन करके खुश तो हुई, उसने मंदिरों की महिमा भी सुनी, लेकिन उसका ध्यान इन सब बातों में इतना नहीं था। वह तो बस दर्शन करके वापस आ गई। अब उसे वृंदावन में रहते रहते बहुत दिन बीत गए। एक दिन वह अपनी बहन से बोली कि कीर्ति, अब मुझे बहुत दिन हो गए तुम्हारे घर में रहते रहते, अब मुझे अपने घर जाना है। बहन के वापस जाने की बात सुनकर कीर्ति थोड़ी सी उदास हो गई और बोली कि हे बहन, कुछ दिन और रुक जाओ। शोभा ने कहा, नहीं नहीं, बहुत दिन हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए। घर में मेरा पति और बच्चे अकेले हैं, उनको मैं सास के सहारे छोड़ कर आई हूँ। अब मैं फिर कभी और आऊंगी। जब शोभा वापस जाने लगी, तब कीर्ति ने अपनी बहन शोभा को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया, और घड़े को देखकर शोभा हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी, क्या भला कोई उपहार में घड़ा भी देता है? लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने बेमन से वह घड़ा ले लिया। हालांकि उसका मन नहीं था। घड़ा लेकर जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन शोभा उससे नजरें चुराती हुई वहां से जल्दी जल्दी चली गई। रास्ते भर शोभा यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपनी सास और अपने पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बहन ने मुझे घड़ा उपहार के रूप में दिया है। उसे तो यह सोचकर ही शर्म आ रही थी। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं घर जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने बहुत कुछ दिया है। इस तरह सोच विचार करती हुई वह अपने घर पहुंच गई और उसने घर जाकर वह घड़ा अपनी रसोई घर में ऊपर रख दिया। उसे मन ही मन बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी कि अपनी बहन को कुछ पैसे ही उपहार में दे सके या कोई अच्छी सी चीज उपहार में दे दे। यह मिट्टी का एक घड़ा पकड़ा दिया। अब उसे अपने घर आए हुए बहुत दिन हो गए। गर्मियों के दिन थे।
तभी उसके गांव में पानी की कमी पड़ने लगी। कुएं में, नदियों में पानी सूख गया। बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई थी। तब उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भरकर लाने लगे। पैसे होने के बाद भी शोभा को पानी के लिए बड़ी कठिनाई हो रही थी। एक दिन शोभा बहुत दूर जाकर पानी भर रही थी। वहां पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी। तो जल्दी जल्दी पानी भरने की होड़ में, धक्का मुक्की में शोभा का घड़ा टूट गया। शोभा यह देखकर मारे गुस्से के दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी, यह आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से मैंने पानी भरा था और आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया। अब वह उदास मन से घर आ गई। अब उसके पास कोई दूसरा बर्तन भी नहीं था पानी भरने के लिए। तभी उसे अचानक अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई। तो उसने रसोई के ऊपर से वह घड़ा उतारा जो बहुत दिन से बेकार पड़ा था, और फिर वह चल पड़ी पानी लेने के लिए बहुत दूर। अब की बात जब वह कुएं पर पहुंची तो भीड़ थोड़ी कम थी। घड़े में पानी भरकर वह घर लेकर आई। तभी उसका पति खेतों से वापस आ गया। गर्मी ज्यादा होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और मारे प्यास के उसका गला सूख रहा था। तब वह घर आकर बोला, शोभा, क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? शोभा ने कहा, हाँ, मैं अभी भर कर लाई हूँ। उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दिया। गले में से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, यह पानी तुम कहाँ से लाई हो? शोभा एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसके पति ने कहा, यह पानी तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने कभी नहीं पिया। ऐसा लग रहा है कि मानो ये किसी मंदिर का अमृत है। फिर शोभा बोली, अरे कैसी बात करते हो? मैं तो कुएं से ही पानी भरकर लाई हूँ। यह देखो, पानी से भरा हुआ घड़ा है। उसके पति ने कहा कि अच्छा, यह घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे घड़ा दिया था। यह सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब शोभा का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करो। फिर शोभा ने उसी घड़े के जल से भोजन बनाया। हे प्रिय भक्तों, घड़े के पानी से दाल चावल बनाने की सुगंध पूरे गांव भर में फैल गई। गांव के सभी लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ उत्सव हो रहा है और इतना स्वादिष्ट भोजन किसके घर में पक रहा है। सभी लोग एक एक करके उस सुगंध को सूंघते हुए शोभा के घर तक आ पहुंचे और साथ में शोभा का पति भी था। शोभा के पति ने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? शोभा ने कहा, मैंने तो बस वही दाल और चावल बनाए हैं। सभी लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी सुगंध। अब तो सारे लोग अचरज के मारे शोभा का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी तुम्हारे घर से ही दाल चावल खाकर जाएंगे। उसने किसी को भी मना नहीं किया और थोड़े थोड़े दाल चावल सबको परोस दिए। दाल चावल खाकर सभी लोग उसको कहने लगे, अरे यह दाल चावल तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि मानो हम लोग अमृत चख रहे हो। शोभा के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए? फिर उसने कहा, मैंने तो यह घड़े के जल से ही आज दाल चावल बनाए हैं। यह सुनकर शोभा का पति बोला कि तुम्हारी बहन ने तो तुम्हें बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब शोभा उस घड़े को लेकर पानी भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा कि घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है और उसका जल भी वैसे ही है जितना वह कल भरकर लाई थी। उसने उसमें से खाना भी बनाया था, जल भी पिया था, लेकिन घड़ा फिर भी भरा का भरा रहा, खाली नहीं हुआ। शोभा एकदम से हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। तभी अचानक से उसी दिन उसकी बहन कीर्ति उसको मिलने के लिए उसके घर पर आ गई।
तो शोभा अपनी बहन को देखकर बड़ी खुश हुई और अपनी बहन से बड़ी खुशी खुशी गले मिली और उसको पीने के लिए पानी भी दिया और बोली कि बहन, तुमने तो यह जो घड़ा मुझे दिया है, यह तो बड़ा चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो इसे तुच्छ समझकर रसोई घर के ऊपर रख दिया था, लेकिन जब मैंने कल इसमें से पानी भरा तो पानी आज तक वैसा ही भरा हुआ है और उसका पानी इतना मीठा है कि उसी पानी से मैंने दाल और चावल बनाए जो कि अमृत के समान बने थे। तब उसकी बहन बोली, ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती यह घड़ा व्रज की रज यानी के वृंदावन की माटी से बना है, जिस रज पर साक्षात किशोरी जो और ठाकुर जी नंगे पांव चला करते हैं, उसी मिट्टी से यह घड़ा बना है। और यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जो और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पर पड़े हैं और ठाकुर जी और किशोरी जो का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। बहन की बात सुनकर शोभा को अब अपनी सोच पर बड़ी घृणा आई, उसे बड़ी लज्जा आई और वह अपनी बहन के कदमों में गिर गई और कहने लगी, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो जो मैं वृंदावन की रज की महिमा को नहीं जान सकी, जिसकी माटी में इतनी शक्ति है तो बांके बिहारी और लाडली जो मैं कितनी शक्ति होगी। मैं तो अज्ञानी मूर्ख थी जो इस बात को नहीं समझ पाई। मुझे व्रज रज की महिमा और उसकी महत्ता का ज्ञान नहीं था। मुझे अपने पैसों का घमंड हो गया था। बहन, मुझे क्षमा कर दो। तब कीर्ति ने उसे उठाकर गले से लगाया और बोली कि हे बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी करुणा के सागर हैं। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे हैं। फिर शोभा बोली, हे बहन, तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हुई हूँ, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। ऐसा कहकर दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बोली कि हे बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी करुणा के सागर हैं। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे। शोभा बोली, बहन, तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हुई हूँ, तुम्हारा लख लख धन्यवाद। ऐसा कहकर दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी के आंसू बहने लगे। हरे कृष्णा। तो हे प्रिय भक्तों, यह थी आज की महात्म्य कथा। उम्मीद करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।